शुक्लध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिलकर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल सभी कर्मों के जो बंध के प्रत्यय अर्थात कारण से उनकी चर्चा हुई थी। मेरे ख्याल से विषय बड़ा सरल था, रिवीजन कराने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न 261 से शुरू होते हैं, लेकिन 261 से और 269 तक ये कर्मकांड ग्रंथ की मैथमेटिक्स है। इसमें कोई धर्म का विषय नहीं, लेकिन सारी मैथमेटिक है पूरी। इसको कल लेंगे। आज अभी करते हैं प्रश्न 270 पेज 60। प्रश्न 270 पृष्ठ 60। निषेक किसे कहते हैं? कहते हैं ना कर्मों के निषेक। तो निषेक क्या होता है? देखें, एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक समय में जितने कर्म परमाणु एक जाति के उदय में आ रहे हैं, उनके समूह को हम कहेंगे निषेक। ये निषेक ज्ञानावरणी का, ये निषेक दर्शनावरणी का, ये मोहनी का, ऐसे। फिर देखें, एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। और निषेक सब कर्मों के, सब प्रकृतियों के अलग अलग होते हैं, लेकिन एक से होते हैं बिल्कुल। आगे स्पर्धक किसे कहते हैं? पहले हम समझें प्रश्न 273 नीचे वाला। वर्ग किसे कहते हैं? समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाले प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। वर्ग एक जाति हो गई। ऐसे परमाणु जिनमें अविभाग प्रतिच्छेद माने शक्ति के अंश समान हो, उन्हें कहते हैं वर्ग। समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाली, समान शक्ति अंश वाली प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। एक परमाणु को हमने कहा वर्ग। अब ऊपर आइए 272। ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। समान जाति के वर्गों का समूह बना, उसका नाम हुआ वर्गणा। अब और ऊपर आइए, स्पर्धक किसे कहते हैं? वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। इतने गांव की एक तहसील बनी, इतने तहसील का एक जिला बना, और इतने जिले से एक प्रदेश हुआ। इस तरह अर्थात फिर देखें, समान शक्ति अंश वाले कर्म परमाणु को वर्ग कहा जाएगा। और ऐसे वर्गों का, समान शक्ति अंश वाले वर्गों का, परमाणुओं का जो समूह है, उसे कहेंगे हम वर्गणा। और वर्गणाओं का जो समूह है, उसे कहेंगे स्पर्धक। और स्पर्धक का जो समूह है, उसे कहेंगे निषेक। ऐसे 4 चीज़ें हो गई। अब आगे आए,
अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति का वो अंश जिसका और भाग ना हो सके उसे कहेंगे हम अविभाग, जिसका विभाग नहीं हो सके। प्रतिच्छेद माने शक्ति अंश। अविभाग प्रतिच्छेद माने शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। हर गुण के अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं क्योंकि हर गुण के शक्ति अंश होते हैं, इस कारण। इस प्रकरण में शक्ति से क्या विवक्षित है? आप शक्ति से क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तर, फल देने की अनुभाग रूप शक्ति विवक्षित है। अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद, इसमें फल देने की कितनी शक्ति है, उस शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे इसमें कितनी मिठास है, कम है, इसमें मिठास ज़्यादा है, उसके अविभागी प्रतिच्छेद ज़्यादा हैं, इसके अविभागी प्रतिच्छेद कम है। ऐसे मुहूर्त किसे कहते हैं? 2 घड़ी अथवा 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। ये जो मिनट, सेकंड और आवर आया, घंटा, ये तो सब बाद में आया, अभी यहीं की देन है। लेकिन पूरे विश्व में, विश्व का मतलब संपूर्ण 2.5 द्वीप में क्या चलता है? घड़ी, मुहूर्त ये चलते हैं। प्रहर 3 घंटे, वहाँ घंटे, मिनट, सेकंड नहीं चलते। मुहूर्त किसे कहते हैं? 2 घड़ी अथवा 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। अर्थात एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। अब आइए, अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? आवली से ऊपर और मुहूर्त से भीतर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। इसके असंख्यात भेद होते हैं। अगर हम चलें, सबसे छोटा बना समय, असंख्यात समय की हुई एक आवली। अब आवली तक तो हुआ आवली, अब आवली में हमने एक समय जोड़ दिया तो ये हो गया जघन्य अंतर मुहूर्त। और ऊपर में कहाँ तक आ जाए? 48 मिनट का एक मुहूर्त, 48 मिनट से कम अंदर तक अंतर मुहूर्त। मतलब एक आवली से लेके 48 मिनट से एक समय कम तक का जो हिस्सा है उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं। कितने प्रकार का हुआ? बहुत प्रकार का हो गया अंतर मुहूर्त। इसलिए इन्होंने लिखा आवली से ऊपर और मुहूर्त के भीतर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। इसके असंख्यात भेद होते हैं। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने एक समय, 2 समय से ऊपर के समय को भी अंतर मुहूर्त कहा है। लेकिन जनरली जितना आप पढ़ेंगे करणान योग, उसमें एक आवली प्लस एक समय अंतर मुहूर्त प्रारंभ। अगर कहीं लिखा हो ना इस काल में अंतर मुहूर्त लगता है, तो ये नहीं समझना 48 मिनट से कुछ कम, ये समझना एक आवली से एक समय ज़्यादा से लेके 48 मिनट से एक समय कम तक, पूरा इतने में कोई समय लग सकता है। ऐसे आवली किसे कहते हैं? एक श्वास के संख्यात्मक भाग को आवली कहते हैं। अर्थात एक श्वास में संख्यात आवलियाँ होती हैं। ये श्वास क्या मतलब, श्वास क्या है? नीचे देखें, एक श्वास किसे कहते हैं? स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी के एक बार चलने को श्वास कहते हैं। श्वास का मतलब श्वास लेना और निकालना नहीं। हमारी जो नाड़ी है, ये नाड़ी एक धड़कन एक श्वास, श्वास कम होती है, नाड़ी की धड़कन ज़्यादा होती है। तो यहाँ जैन शास्त्रों में जहाँ श्वास का उल्लेख हो
कहते हैं ना एक श्वास में 8-10 बार। तो यहाँ श्वास से क्या लेना, मैं तो सांस लूँगा धीरे धीरे, अब मैंने सांस रोक ली तो मेरी एक सांस में कितना काम हो गया, नहीं ऐसे नहीं। धड़कन आप थोड़ी रोकेंगे अपनी, जितनी देर में आपकी नाड़ी एक बार फड़कती है उसे कहते हैं एक श्वास। देखिए एक श्वास किसे कहते हैं, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी के एक बार चलने को श्वास कहते हैं। और आवली किसे कहते हैं, इससे ऊपर वाला, एक श्वास के संख्यात्मक भाग को आवली कहते हैं। अर्थात एक श्वास में संख्यात आवलियाँ होती हैं। संख्यात का मतलब काउंटेबल। आइए, एक मुहूर्त में कितने श्वास होते हैं, एक मुहूर्त में 3773 श्वास होते हैं। अर्थात 48 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य की हाथ की नाड़ी कितनी बार धड़कती है, 3773 बार धड़कती है। हम जो पढ़ते हैं ना एक श्वास में 8-10 बार, इसका मतलब हुआ एक नाड़ी जितनी धड़की, एक नाड़ी के धड़कन में वो निगोदिया जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरण कर लेता है। इतना छोटा समय है उसका। एक मुहूर्त में कितने श्वास होते हैं, एक मुहूर्त में 3773 श्वास होते हैं। यह जीव एक श्वास में कितनी बार जन्म मरण कर सकता है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर सकता है। यही तो पढ़ते हैं, एक श्वास में 8-10 बार। निगोदिया जीवों का जितना जन्म मरण होता है कम समय में, इतना अन्य किसी जीव का नहीं होता। क्या मतलब, इसका मतलब ये, जैसे निगोदिया जीव का समूर्छन जन्म होता है और वो लब्धि अपर्याप्तक है, ऐसे लब्धि अपर्याप्तक जो भी जीव होगा वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करेगा। ऐसे 18 बार जन्म मरण करता है। जो मनुष्य होते हैं समूर्छन, ये कितने जन्म, इनकी आयु कितनी होती है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। एक मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण कर सकता है, अगर कोई जीव लब्ध पर्याप्तक हो, मान लो निगोदिया हो या पृथ्वी का एक लब्ध पर्याप्तक हो, तो कितनी बार जन्म मरण करेगा। इन्होंने लिखा एक मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण कर सकता है। शायद आपको याद हो या आप भूल भी गए हों, पहले कर्णानुयोग दीपक भाग 1 में ये पढ़ाया गया था कि एक अंतर मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण हो सकता है। तब उसमें हमने ये बताया था एक इंद्री 11 प्रकार के, उन एक इंद्री में 11 प्रकार में एक एक जाति के 6012 भव हुए लब्ध पर्याप्तक जीव के एक अंतर मुहूर्त में। ये हो गए 66,132। इसके बाद 2 इंद्री के 80, 3 इंद्री के 60, 4 इंद्री के 40, पंच इंद्री में सैनी के 8, असैनी के 8, मनुष्य के 8, कुल मिला के 66,336 भव हुए। ऐसा नहीं हो भूल के सब बराबर हो जाए। पहली चीज़ें याद रखनी है, नहीं फिर मेहनत का फल क्या मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई जीव लब्ध पर्याप्तक बने तो एक मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण करेगा, 66,336 बार। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको पर्याप्तक बनना ही होगा। उसके बाद पर्याप्तक ज़रूर बनेगा, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तक के इससे ज़्यादा भव नहीं होते।
तो क्या ये 66,336 भव केवल निगोदिया के होते हैं या अन्य के भी होते हैं? नहीं, पृथ्वी कायक, जल कायक इनके भी होते हैं। इनमें जो लब्ध पर्याप्तक हैं उनके एक अंतर्भूत में इतने भव हो सकते हैं, लेकिन ये अधिक से अधिक होंगे 6012। इससे ज़्यादा बार ये एक एक में जन्म नहीं लेंगे। जो 11 भेद अपन ने देखे थे उसमें। आइए, एक मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण कर सकता है? एक मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण कर सकता है। इसके बाद नहीं। इससे कम की बात तो हो सकती है कि बीच में ही उसकी आयु समाप्त हो जाए और वो छोड़ दे। इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लब्ध पर्याप्तक का काल इससे बड़ा नहीं। ये काल भी 47 मिनट से कम है, पर ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद उनको पर्याप्तक बनना ही होता है। संसारी जीव की जघन्य आयु कितनी है? संसारी जीव की जघन्य आयु श्वास के 18वें भाग है। लब्ध पर्याप्तक जीवों की होती है एक श्वास में 8-10 बार। ये सबसे कम आयु है। इससे कम आयु किसी की नहीं होती। प्रश्न, क्या इससे कम आयु किसी जीव की नहीं हो सकती? ध्यान से देखिए, आयु तो इससे कम नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई जीव अपनी इस आयु में भी अकाल मरण कर जाए तो उसकी आयु कम हो जाती है। इतनी छोटी आयु में भी अकाल मरण हो जाता है? हाँ, हो जाता है। आचार्यों ने लिखा। अब यहाँ तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण है। कितने टाइम कैलकुलेट करें तो कितना बना? ये बना 1/24 सेकंड। एक सांस में 18 बार जन्म मरण का मतलब हुआ 1/24 सेकंड में एक बार जन्म मरण दोनों काम। 1/24 सेकंड क्या मतलब? एक सेकंड में 24 बार जन्म, 24 बार मरण। ये तो बहुत छोटा समय हो गया। हाँ, इस इतने छोटे समय में भी आयु के 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। जैन धर्म के शास्त्रों में बहुत महीन वर्णन है। क्यों? क्योंकि केवली ने लिखा, उन्होंने बताया है। आगे देखें, संसारी जीव की जघन्य आयु कितनी है? संसारी जीव की जघन्य आयु श्वास के 18वें भाग है। संसारी जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी है? संसारी जीव की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। 33 सागर किसकी उत्कृष्ट आयु है? या तो नारकी की या ऊपर देवों की, जो अनुत्तर विमान के हैं। अच्छा, मनुष्यों में और तिरंचों में उत्कृष्ट आयु किसकी मानी जाए? नोट कर लीजिए। मनुष्यों में उत्कृष्ट आयु मानी जाएगी जो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य होगा। उसकी आयु कितनी? 3 पल्य। और तिरंच में जो तिरंच उत्तम भोग भूमि का होगा उसकी आयु 3 पल्य। इससे ज़्यादा आयु किसी तिरंच या मनुष्य की नहीं हो सकती। और 33 सागर की आयु नारकी और देवों की होती है, उत्कृष्ट आयु। आगे, सागर किसे कहते हैं? आपने बोला ना 33 सागर। सागर माने समुद्र। समुद्र का मतलब ऐसा टाइम का आंकड़ा जिसका एंड ही नहीं हो। जैसे समुद्र का आर पार नहीं होता। देखें, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी माने करोड़ इंटू करोड़। नीचे इन्होंने लिख दिया, कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं?
1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उसे कहते हैं कोड़ा कोड़ी। करोड़ इंटू करोड़। तो ऊपर क्या कहा, सागर किसे कहते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। 10 करोड़ इंटू करोड़ इतने अध्यापल्यों का एक सागर होता है। एक अध्यापल्य भी असंख्यात वर्षों का होता है। तो सागर कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, पूछिए नहीं। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। तो ये अद्धापल्य किसे कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। 2000 कोस चौड़े और 2000 कोस गहरे गोल गड्ढे में एक गड्ढा बनाओ, इतना बड़ा जो 2000 कोस चौड़ा हो और 2000 कोस गहरा हो, ऐसा गोल गड्ढा बनाया। उस गड्ढे में मेड़ा जो होता है ना, जिसका सींग गोल घुमावदार होता है, मेड़े के ऐसे बाल को जिनका कैंची से दूसरा भाग ना हो सके, अर्थात मेड़े के बाल लो और उनके टुकड़े करें। कितने टुकड़े, छोटे से छोटा, अब किसी टुकड़े के 2 हिस्से नहीं हो पाए, और उनको उस गड्ढे में धांस माने ठूस ठूस के भरा जाए, खूब अच्छी तरह से प्रेशर देके। और फिर 100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकालें। ये पल्ली को कैसे समझा जाता है उसका कैलकुलेशन बता रहे हैं। फिर एक बार देखें, एक गोल गड्ढा बनाया, 2000 कोस गहरा, 2000 कोस ऊपर का व्यास, गोल गड्ढा। उस गड्ढे में क्या किया, उसमें मेड़े का जो बाल होता है बड़ा महीन, उसको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल काट काट के इतना छोटा बनाया जो उनका दूसरा न बन सके, वो उसमें भर दिया। कैसे भरा, ठूस ठूस के अच्छी तरह धांस धांस कर भरे, और फिर 100 वर्ष बाद एक एक बाल निकाले। समझिए, इतने बड़े गड्ढे में इतने छोटे छोटे बाल के कितने टुकड़े आएंगे, और फिर उनको एक बाल का टुकड़ा निकाल लिया, अब दूसरे बाल का टुकड़ा 100 वर्ष बाद। ऐसा करने पर जितने वर्षों में सब बाल निकल जाएं, उतने वर्षों के जितने समय हों, उतने समयों को व्यवहार पल्य कहते हैं। समझिए कितना बड़ा हो गया। एक एक बाल का टुकड़ा 100 वर्ष बाद निकाल रहे हैं, तो जितने समय में वो आपका 2000 कोस लंबा चौड़ा ऊंचा गड्ढा खाली हो जाए, उतने समय को कहेंगे हम व्यवहार पल्य। अब व्यवहार पल्य से असंख्यात गुणा उद्धार पल्य होता है, इससे बहुत ज़्यादा असंख्यात गुणा, और उद्धार पल्य से असंख्यात गुणा अद्धा पल्य होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, ये तो बात पल्य की हो गई। अब आते हैं उत्सर्पणी अवसर्पणी काल। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और इतने ही वर्षों का एक अवसर्पणी काल होता है। दोनों ही मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। अवसर्पणी के 6 काल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितना लगा, 10 कोड़ा कोड़ी। फिर हमने उत्सर्पणी में लिए 1 2 3 4 5 6, इनमें कितना लगा, 10 कोड़ा कोड़ी। दोनों को मिला लिया तो क्या हो गया, 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी, और दोनों को मिलाया तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का
एक कल्पकाल कहलाता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर अपसर्पणी का, 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी का, कुल मिला के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल हुआ। अब इसमें उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से वृद्धि होती रहे, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। और अपसर्पणी किसे कहते हैं? जिसमें आयु, बल, बुद्धि आदि घटती रहे। अभी चल रहा है अपसर्पणी काल, तो आयु, बल, बुद्धि आदि बराबर घटती घटती जा रही है। अब छठे काल के बाद प्रलय होगी, उसके बाद उत्सर्पणी का पहला काल शुरू होगा। एक बात बता दूं, बहुत से लोग ये कहते हैं उत्सर्पणी का छठा काल शुरू होता है। नहीं नहीं, पहला काल शुरू होगा उत्सर्पणी का। वो होगा कैसा? अपसर्पणी के छठे काल जैसा होगा, ये अलग बात होगी। लेकिन ऐसे नहीं, अपसर्पणी में तो 1 से 6 और उत्सर्पणी में 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे नहीं होता। उत्सर्पणी का पहला काल, अब जब प्रलय होगी उसके बाद उत्सर्पणी का पहला काल शुरू होगा। वो कैसा होगा? वो उत्सर्पणी का पहला काल अपसर्पणी के छठे काल जैसा होगा। उत्सर्पणी का दूसरा काल अपसर्पणी के 5वें काल जैसा होगा। इस तरह लगाना है हर जगह। तो ये क्या कह रहे हैं? उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि और शरीर की अवगाहना, अवगाहना माने लंबाई, ऊंचाई आदि में क्रम से वृद्धि होती रहे, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। जिसमें आयु, बल, बुद्धि और शरीर की लंबाई बढ़ती जाए, वो उत्सर्पणी। जैसे उत्सर्पणी के पहले काल में 1-1.5 हाथ का शरीर, और आगे बढ़ते बढ़ते अंत में क्या पूछो 3 कोस का शरीर। तो जिनमें आयु, बल, बुद्धि और शरीर की अवगाहना बढ़ती जाए, उत्सर्पणी। उत्सर्पणी कहते हैं बढ़ने वाली। और जब वो छठा काल आएगा, उसमें आयु कितनी होगी? 3 पल्य। लंबाई कितनी होगी शरीर की? 3 कोस। उसके बाद जब अपसर्पणी का पहला काल शुरू होगा, तब से फिर ये सब चीज़ें घटने लगेंगी। अपसर्पणी में आयु, बल, बुद्धि, अवगाहना घटती हैं, उत्सर्पणी में बढ़ती जाती हैं। ऐसा होता है। क्या लिखा है इन्होंने? उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से वृद्धि होती रहे, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। प्रश्न 289। उत्सर्पणी काल के कितने भेद हैं? 6। उत्सर्पणी में 6, अपसर्पणी में 6। अब अपसर्पणी के 6 में से अभी 5वां काल चल रहा है। तो उत्सर्पणी काल के कितने भेद? 6 हैं। अति दुखमा, अब प्रलय होगी, अभी 5वां काल, इसके बाद छठा काल, छठे काल के अंत में प्रलय, उसके बाद फिर शुरू होगा श्रावणवदी एकम से उत्सर्पणी काल। तो उत्सर्पणी काल में सबसे पहले 21,000 वर्ष का होगा अति दुखमा, जो अपने अपसर्पणी के छठे काल जैसा होगा। अति दुखमा माने महान दुख से भरा हुआ। उसका समय होगा 21,000 वर्ष। उसके बाद दुखमा, जैसा वर्तमान का काल है, ये दुखमा है। इसका समय भी 21,000 वर्ष होगा उत्सर्पणी में। फिर आया दुखमा सुखमा,
42,000 वर्ष कम एक कोड़ा-कोड़ी सागर। इसमें क्या होगा? उत्सर्पणी के तीसरे काल में सारे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, बलदेव, नारायण सब उसी में होंगे। उत्सर्पणी के तीसरे में, अपसर्पणी के चौथे में। फिर आएगा सुखमा दुखमा, 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का। जब आयु वगैरह बढ़ने लगी, तीसरे काल के अंत में कर्म भूमि समाप्त हो गई, भोग भूमि शुरू हो गई। अब उसमें और जीव कितने लंबे चौड़े होंगे उन्होंने बताया। वहाँ जीव की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल हिसाब से लगा लो। उत्सर्पणी अपसर्पणी में एक सा बिल्कुल काल के हिसाब से लगाएं। अच्छा, फिर आया सुखमा। उत्सर्पणी का सुखमा अर्थात मध्यम भोग भूमि, आयु 2 पल्य, ऊंचाई 2 कोस। और सुखमा जो 4 कोड़ा-कोड़ी सागर का होगा, उसमें तो सुख ही सुख है, दुख का काम ही नहीं बिल्कुल। अब इसको उल्टा कर लें अपन। नीचे दिया इन्होंने, उसको बाद में पढ़ लेंगे, नीचे आएगा। ये चर्चा हुई उत्सर्पणी काल की। अच्छा, अपसर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से हानि होती रहे। ये घटते जाएं, जैसे वर्तमान में घटते जा रहे हैं। क्या सबूत है घटते जा रहे हैं? आप बताइए ना। सबूत तो है। सुनते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान की जब खुदाई की गई तो उसमें तलवारें निकली। तलवार कैसी निकली? जो कौरव और पांडवों के युद्ध में काम आती थी। हमारे यहाँ ये कहा गया, उस समय मनुष्य की लंबाई लगभग 60 फुट होती थी। लोग कहते हैं 60 फुट, अरे आदमी इतना लंबा होता है क्या? सब गलत बात। जैन शास्त्रों की बातें जमती नहीं हमें तो, लेकिन ये आचार्यों की बात सही होती है बिल्कुल। उन्होंने लिखा, भगवान नीमनाथ का शरीर कितना? बपुतुंग 10, वो शरीर कितना? पूरा 60 फुट। तो यहाँ मैं कह रहा था आपसे कि वहाँ पे जो तलवारें निकली, वो तलवारें 20-20 फुट लंबी हैं। आज भी वहाँ के म्यूज़ियम में रखी हैं, जो इस बात को बता रही हैं कि वहाँ भगवान नीमनाथ के काल में आदमी वास्तव में 60 फुट का होता होगा। तलवार 20 फुट की है तो आदमी 60 फुट का होगा ही। इसलिए ये बातें गपशप नहीं हैं, केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो कुछ है परम सत्य है। तो अपसर्पणी काल में ये जीवों की आयु, बल, बुद्धि, शरीर की अवगाहना क्रम से घटती जाती है, उसे अपसर्पणी काल कहते हैं। अब तो साइंस भी मानने लगा, विज्ञान भी मानने लगे, पहले जीव बहुत बड़े बड़े होते थे। फिल्मों में भी अब बड़े बड़े जीव दिखाने लगे। अभी अखबार में एक फ़ोटो आई थी, एक बिल्ली का जबड़ा। बिल्ली का जबड़ा कितना बड़ा? उन्होंने लिखा था 9 फुट। 9 फुट का बिल्ली का जबड़ा, और उसमें एक एक दांत। फ़ोटो मेरे पास घर पर रखी है, और उसमें एक एक दांत 1-1 फुट का बिल्ली का। अब आप सोचिए, जब बिल्ली का दांत इतना बड़ा है तो बिल्ली कितनी बड़ी होगी। इसलिए ये बात परम सत्य है। पहले भगवान आदिनाथ 3000 फुट के थे, इसमें कोई गलत बात नहीं। जितना पीछे जाएंगे उतनी शरीर की अवगाहना आपको बढ़ती हुई मिलेगी। अपसर्पणी काल में घटता हुआ, उत्सर्पणी में बढ़ता हुआ। अपसर्पणी काल के कितने भेद हैं?
अब उत्तर 6 हैं। सुखमा सुखमा उत्तम भोग भूमि, सुखमा मध्यम भोग भूमि, सुखम दुखमा जघन्य भोग भूमि। ये भोग भूमि क्या होती है? जहाँ के जीवों को कुछ करना धरना नहीं पड़ता, कल्प वृक्षों से सारी सामग्री मिलती है दी बेस्ट क्वालिटी की, बस आराम से इसको भोग करो और खूब आनंद करो, उसे कहते हैं भोग भूमि। वहाँ कर्म भूमि की तरह धर्माराधना नहीं होती, मंदिर एक भी नहीं, स्वाध्याय नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, उसे कहते हैं भोग भूमि। तो तीसरे काल में सुखम दुखमा, अर्थात यहाँ तक भोग भूमि चली। इसके बाद कर्म भूमि प्रारंभ हुई चौथे काल से, दुखम सुखमा। पाँचवें में जो वर्तमान में है दुखम सुखमा नहीं, दुखम सुखमा नहीं, दुखमा। पाँचवें काल को ठीक कर लीजिए, काट के ठीक कर लें। पाँचवा काल दुखमा और छठा काल अति दुखमा या दुखमा दुखमा। इन्होंने ऊपर उत्सर्पणी में ठीक लिखा था, दूसरा काल दुखमा, यहाँ इन्होंने गलत कर दिया। पाँचवा काल अवसर्पणी का, इसे आप लिखिए दुखमा, और छठा अति दुखमा। ये कितने कितने समय के होता है एक एक काल? तो उन्होंने बताया इनका ये काल का प्रमाण उत्सर्पणी के 6 कालों के समान है। अपसर्पणी का पहला काल बराबर उत्सर्पणी का छठा काल, अपसर्पणी का दूसरा काल बराबर उत्सर्पणी का 5वां काल, ऐसे लगाना है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी। पूर्व किसे कहते हैं? ये पढ़ने में आता है। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी? 1 करोड़ पूर्व कर्म भूमि की। ये पूर्व क्या होता है ये बता रहे हैं। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। तो ये पूर्वांग क्या होता है? पूर्वांग किसे कहते हैं? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। और पूर्व कोटि किसे कहते हैं? पूर्व कोटि माने करोड़, 1 करोड़ पूर्व की एक पूर्व कोटि होती है। एक पूर्व कोटि में कितने वर्ष हो गए? 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 1 करोड़। समझिए, 84 लाख वर्ष का पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, और 1 करोड़ पूर्व का एक कोटि पूर्व। एक पूर्व कोटि में कितना हो गया? 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़ वर्ष, इतने वर्ष का। हमने आपको लिखाया अभी मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी? हमने लिखाया 3 पल्य। लेकिन ये मनुष्यों की किनकी उत्कृष्ट आयु? ये हुई भोग भूमिया जीवों की 3 पल्य। अच्छा, कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि, 1 करोड़ पूर्व। अगर कोई आपसे पूछे भगवान आदिनाथ के पिताजी नाविराय, उनकी आयु कितनी थी? आप उत्तर देंगे 1 पूर्व कोटि थी, अर्थात 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़, इतने वर्ष की उनकी आयु थी। भगवान आदिनाथ की 84 लाख पूर्व, 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख,
इतने वर्ष की थी। पूर्व कोटि किसे कहते हैं? एक पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करने से जो लब्ध आए उसे कहते हैं एक पूर्व कोटि। आपकी किताब पूरी हो गई, केवल कुछ पहले वाले प्रश्न रह गए हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, उन्हें कल करेंगे। एक बार ज़रा इसको रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। आइए, पहले वर्ग। वर्ग माने जिनमें शक्ति अंश समान हो, ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। ये वर्गणा कितनी होती हैं? ये 23 प्रकार की होती हैं। ये क्या है? ये पुद्गल की वर्गणाएं हैं, मतलब पुद्गल के परमाणुओं के समूह हैं। कितने प्रकार के? 23 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको ये लिखाया था क्या कि कितने प्रकार की वर्गणा हमारे काम में आती हैं? लिखाया ना? नहीं लिखाया तो लिख लीजिए। लिख लिए। पे नंबर 1 आहार वर्गणा या नोकर्म वर्गणा। आहार वर्गणा या नोकर्म वर्गणा। इससे क्या होता है? इससे शरीर बनता है। हमारा ये शरीर जो बनाए ये क्या है? ये आहार या नोकर्म वर्गणा है। ये बाजार में नहीं मिलता, जाएं और ख़रीद लाएं। ये तो कर्म नोकर्म का मामला है। इससे शरीर बनता है। दूसरा तेयश वर्गणा। ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर को चमक देती हैं। दूसरा खाए हुए भोजन को पकाती हैं। ये तेयस शरीर का काम है। तेयस वर्गणा ने तेयस शरीर बनाया। तेयस शरीर के 3 काम। पहली बात, हमारे शरीर को चमक देना। दूसरा, खाए हुए भोजन को पकाना। और तीसरा, इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना। ये काम तेयस वर्गणा का। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो भाषा वर्गणा। परिभाषा लिखिए, जो शब्द रूप परिणमन करती हों। मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? अपने इस हिस्से के द्वारा जो भाषा वर्गणा है उसको शब्द रूप परिणमन करा रहा हूँ। तीसरी वर्गणा हो गई। चौथी वर्गणा मनोवर्गणा। इससे क्या हुआ? इससे हमारा द्रव्य मन बनता है। यहाँ जो मन है वो इससे बनता है, मनोवर्गणा से। और नंबर 5 कार्मण वर्गणा। जो कर्मरूप परिणमन करती हो। वर्गणा के भेद तो 23 हैं, लेकिन हमारे काम में 5 वर्गणाएं आती हैं। 18 वर्गणाएं हमारे काम में नहीं आती। तो ये क्या हुआ? अब जैसी वर्गणा उसके वर्ग वैसे। कार्मण वर्गणा के वर्ग कर्मरूप परिणमन करने की योग्यता वाले।
मनोवर्गणा की जो वर्ग हैं वे मन, जो द्रव्य मन बनता है उसको बनाने वाले। भाषा वर्गणा के जो होते हैं वो शब्द रूप परिणमन होने वाले हैं। ये वर्गणाएं पौद्गलिक, और ये पौद्गलिक हैं, और ये उन वर्गणाओं से वर्ग बना, वर्ग से स्पर्धक बने, वो सब हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं। भाषा वर्गणा से मन नहीं बनेगा, मनोवर्गणा से भाषा नहीं बनेगी, भाषा वर्गणा से कम कर्म नहीं बनेंगे, वो कुछ नहीं बनेगा। अलग अलग वर्गणा अलग अलग प्रकार की। तो वर्ग माने परमाणु, परमाणु का समूह वर्गणा, और स्पर्धक, स्पर्धक माने वर्गणाओं के समूह का नाम स्पर्धक, और स्पर्धक के समूह का नाम निषेक। ऐसे लगाते हैं। अब आगे आए। अविभाग प्रतिच्छेद, शक्ति का अंतिम अंश जिससे छोटा अंश ना हो। शक्ति माने फल देने का, उसका अनुभाग कैसा है। एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट, और अंतर मुहूर्त का मतलब एक आवली से ज़्यादा और 48 मिनट से कम। पूरा अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त कितने प्रकार का हो गया? असंख्यात प्रकार का। आवली क्या होती है? संख्यात समयों की एक आवली। एक श्वास क्या होती है? श्वास ये नाक वाली श्वास नहीं, नाड़ी जो है ना, इस नाड़ी की एक धड़कन होती है, उसका नाम एक श्वास। एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है कोई, तो एक जन्म मरण में कितना समय लगा? 1/24 सेकंड। एक मुहूर्त में श्वास कितने होते हैं, अर्थात नाड़ी कितनी बार धड़कती है? 3773 बार, अगर मनुष्य स्वस्थ है तो। एक सांस में कोई जीव कितनी बार जन्म मरण कर सकता है? 18 बार। तो उसके एक जन्म मरण में कितना समय लगा? 1/24 सेकंड। अर्थात एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण कर सकता है। करता है, सकता क्या, करता ही है। एक मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण कर सकता है? 66,336 बार। संसारी जीव की जघन्य आयु सांस के 18वें भाग, अर्थात यही एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना। इससे कम आयु किसी जीव को मिलती नहीं, लेकिन अगर उसका अकाल मरण हो जाए तो हो सकती है। उत्कृष्ट आयु संसारी जीव की 33 सागर नारकी की, 33 सागर देवों की। सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्यों का एक सागर होता है। कोड़ा कोड़ी माने करोड़ इंटू करोड़। अद्धापल्य में इन्होंने गड्ढे में बालों के टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़े को 100 वर्ष बाद निकाला, उससे बना व्यवहार पल्य। उसमें असंख्यात का गुणा किया तो उद्धार पल्य, और उसमें भी असंख्यात का गुणा किया तो अद्धापल्य। सागर तो अभी दूर है। काल के 2 भेद, उत्सर्पणी और अपसर्पणी। उत्सर्पणी का कुल समय कितना? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अपसर्पणी का 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अपसर्पणी में शरीर बल आयु और ऊंचाई घटती जाती है, उत्सर्पणी में बढ़ती जाती है सब चीज़ें।
क्या लिखा देखो, उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि तथा शरीर की अवगाहना आदि में क्रम से वृद्धि होती रहे, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। बढ़ती हुई जाए आयु वगैरह। उत्सर्पणी काल के भेद 6। पहला काल दुखमा दुखमा उत्सर्पणी में, दूसरा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा। अब जब उधर से आएंगे उत्सर्पणी में तो सारा काम उल्टा होगा। वहाँ ऊपर से नीचे आयु घटती घटती जाएगी, आयु, बल, बुद्धि सब। अब सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें आयु, बुद्धि, शरीर की अवगाहना, बल घटता जाता है। वर्तमान में हम लोगों का भी घटता हुआ जा रहा है। अब आया पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व और 84 लाख वर्षों का एक पूर्व, एक पूर्वांग। एक पूर्वांग 84 लाख वर्षों का, एक पूर्व 84 लाख पूर्वांगों का और एक कोटि पूर्व, ऐसे 1 करोड़ पूर्वों का। इतना। पूर्व कोटि किसे कहते हैं? 1 करोड़ पूर्व बराबर 1 पूर्व कोटि। जैसे भगवान आदिनाथ के पिताजी थे नाविराय, उनकी आयु कितनी थी? 1 पूर्व कोटि। इस तरह ये आज आपका पाठ पूरा हो गया। आइए अब थोड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। लगाइए। कहाँ से करें शुरू करें? चलिए। एक दिन सारे प्रमाण समझा दीजिएगा। जैसे 4 हाथ का एक धनुष, तो एक धनुष में किंटर फिट होंगे क्या? कितने फिट होंगे एक धनुष में? अच्छा, कितने फिट होंगे? और योजन और महायोजन में क्या अंतर है? प्रमाण समझा तो रहे हैं। आज ये आप आज समझ लीजिए। 4 हाथ का एक धनुष, एक हाथ 1.5 फुट, एक धनुष बराबर 6 फुट और 2000 धनुष का एक योजन, और महायोजन उससे 500 गुना, महायोजन उससे भी 500 गुना। छोटा योजन 4 कोस का, बड़ा योजन 2000 कोस का होता है। इनसे क्या चीज़ें नापी जाती हैं? छोटा योजन जो होता है उससे तो कृत्रिम वस्तुएं नपती हैं, नगरी आदि और सब। बड़े योजन से जो अकृत्रिम वस्तुएं हैं, द्वीप समुद्रों के नाप, पर्वतों का नाप, वो बड़े योजन से नपता है। अपने शास्त्रों में एक मुनि महाराज का वर्णन आता है। उनके गुरु उनको नमोकार मंत्र सिखाते रह गए, लेकिन नमोकार मंत्र याद नहीं हो पाया, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण। लेकिन एक बार आहारचर्या से वह वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक माताजी को दाल सूप में फटकारते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, अम्मा जी क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, छिलके और दाल अलग कर रहे हैं। उसको सुनते ही उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ और विचार किया, आत्मा और शरीर अलग है, और उन्होंने अपना कल्याण किया। तो हमारा प्रश्न यह है कि उनको इतना सारा ज्ञान एकदम से कैसे प्रकट हो गया? क्या यह आत्मा से प्रकट हुआ है? और जो यह ज्ञान हम इस भाव में ग्रहण कर रहे हैं, क्या वह अगले भाव में स्थिर रहेगा या नहीं? ठीक। पहला प्रश्न तो ये है कि आप सारे शास्त्र पढ़ते हैं,
इन शास्त्रों का सारांश क्या है। बड़ी अच्छी तरह से एक बार की बात थी, कुंडलपुर में आचार्य श्री के गृहस्थ अवस्था के योग सागर जी महाराज विराजमान थे। वो उन दिनों 10 दिन के 9 दिन के उपवास में लगे हुए थे, तो उनका 8वां उपवास था। हम गए ऊपर, हमने उनको नमोस्तु किया, उनकी थोड़ी भैयावृत्ति की और उनसे निवेदन किया, महाराज जी कितने दिन हो गए। उन्होंने कहा आज 8 दिन पूरे हो गए। हमने भैयावृत्ति करके हम चलने लगे, तो हमने निवेदन किया, महाराज तो एक छोटा सा उपदेश दे दो। उन्होंने कहा जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और जो भी शास्त्रों में है इस ही का विस्तार। सारे शास्त्रों को पढ़ने का सार क्या है। जीव अलग है, शरीर अलग है। सारे शास्त्रों के पढ़ने का सार है ये। अब वो जो मुनि महाराज की आपने बात कही, वो मुनि महाराज जो थे, उन मुनि महाराज को इतना ज्ञान नहीं हो पाया कि शरीर अलग और आत्मा अलग। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि दाल में छिलका अलग और दाल अलग, उन्होंने कहा ओहो हो, ऐसे मेरी शरीर अलग और आत्मा अलग, भेद विज्ञान हो गया। ये सारे शास्त्रों का सार ही ये है। हम लोग कैसे हैं, हम लोग ऐसे हैं, शास्त्र पढ़ने के तो शौकीन हैं, लेकिन शरीर अलग आत्मा अलग इसको नहीं जानते। जानते हैं तो मानते नहीं। जरा सी शरीर में पीड़ा होती है तो तिल मिला जाते हैं। इसका मतलब हमने शास्त्र पढ़े लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने दाल धुलते हुए देखी और उससे उनका काम बन गया। इसका मतलब ये हुआ सभी महिलाओं को दाल धोते समय सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। वो चिंतन करें, जैसे दाल अलग छिलका अलग, ऐसे ही मैं अलग मेरा शरीर अलग। एक बात आपने पूछी है, इतना सारा ज्ञान एकदम कैसे प्रकट हो गया। सारा नहीं, बस थोड़ा सा ज्ञान। मैं अलग हूँ और सब दुनिया अलग है, ये सारे ज्ञान का सार है बिल्कुल। दूसरा, यह ज्ञान क्या अगले भाव में स्थिर रहेगा। आचार्यों ने एक बात कही, अगर ज्ञानी जीव जो किसी भी कार्य में एक्सपर्ट हो और उसका अचानक मरण हो जाए, 1 मिनट में मरण हो जाए, तो उसके साथ पहले भव का ज्ञान जा सकता है। फिर समझिए, कोई जीव पहले भव में बड़ा नेता है, खूब स्पीच देता है, और मान लो अचानक स्पीच देते देते उसका हार्ट अटैक हो और 1 मिनट में मर जाए, तो उसकी जो स्पीच देने की कला है वो अगले भव तक साथ जा सकती है। आचार्यों ने ऐसा लिखा। ये कैसे? ये ऐसे, हमने अखबारों में पहले पढ़ा था। पहली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो एक 8 वर्ष का 9 वर्ष का लड़का वो भाषण देता था चुनाव में बड़ा ज़ोरदार। तो उसमें इतनी कला कहाँ से आई? पूर्व जन्म के संस्कार से आई। हमने अखबार में ये भी देखा कि 8 वर्ष का एक बच्चा ट्रक चला रहा है बराबर, बिल्कुल सही ट्रक चलाता है। ये आई विद्या कहाँ से? पहले जन्म में ट्रक ड्राइवर होगा, अचानक मरण हुआ होगा, तो वो जो विद्या थी वो इस भाव में साथ आ गई। इसलिए अगर अचानक मरण हो तो ये भाव ज्ञान के परिणाम अगले भाव में स्थिर रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। दुर्भग और अनादेय को समझा दीजिए।
दुर्भग और अनादेय। दुर्भग माने एक सुभग एक दुर्भग, अर्थात शरीर के अंग उपांग अच्छे नहीं हों, दुर्भग। दूसरा आपने पूछा अनादेय। अनादेय माने शरीर में चमक नहीं हो, प्रकाश नहीं हो। आदेय कैसा होता है, इसका उल्टा, किसी को हमने देखा और हमने क्या चेहरा देखो चमक रहा है, ये आदेय। और ऐसी चमक नहीं है बिल्कुल शरीर में, तो अनादेय। और नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रिंच गत्यानुपूर्वी को सरल भाषा में समझा दीजिए। ठीक, कोई जीव मर के और जिस गति में जाए उसके वो गत्यानुपूर्वी होती है। पहली बात, आनपूर्वी किसे कहते हैं? आनपूर्वी, एक आत्मा एक शरीर से निकली, तो उस जो निकली आत्मा है, उस निकली आत्मा के शरीर को जो शरीर छोड़ा है उस शक्ल में बनाए रखने का काम आनपूर्वी का है। जैसे कोई हाथी मान लो मरा, उसकी आत्मा निकली, तो वो जब विग्रह गति में जाएगी तो उसका आकार हाथी जैसा होगा। और चींटी अगर मरेगी, उसकी आत्मा का आकार चींटी के बराबर होगा। ऐसे होता है। तो अगर एक शरीर छोड़ के नरक में जा रहा है तो नरक गत्यानुपूर्वी, अब नरक से मनुष्य में मर के आ रहा है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य त्रिंच में मर के जा रहा है तो त्रिंच गत्यानुपूर्वी। ऐसे लगाते हैं। आगे बढ़ो। जब कोई मुनि महाराज निंदनीय क्रिया करें तो अपने आप उनके बारे में बोलते ही तो हैं, तो कर्ता दर्शन मोहनी, तो क्या लिखा, मैं बोलते ही हैं तो कर्ता, तो दर्शन मोहिनी का बंद होगा। अच्छा, मतलब दर्शन मोहनी का कर्म बंद होगा। नहीं, ये विषय ठीक नहीं किया आपने, क्योंकि इस विषय से तो ये मिथ्यात्व की बात या कषाय की बात करें, दर्शन मोहनी से क्या लेना, वो तो बहुत दूर की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कोई मुनि महाराज गलत क्रिया करें और अपने आप उनके बारे में बोलते ही हैं। क्या मतलब अपने आप बोलते? तो कर्ता प्रश्न ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं रहा। आगे देखें नीचे, उत्कर्षण अपकर्षण का कारण क्या होता है? अपनी आत्मा के परिणाम। मान लीजिए पुण्य कर्म है, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो घट जाएगा। पाप कर्म है, आप गलत काम कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा। तो घटना अपकर्षण, बढ़ना उत्कर्षण। पूरे चत्तार दंडक का सही उच्चारण समझा दीजिए। अच्छा, चत्तारि दंडक का सही उच्चारण। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल पर्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पर्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। लोगुत्तमो माने चत्तारि शरणं पवज्यामि, पवज्यामि नहीं, चत्तारि शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि,
साहू शरणं पव्वज्यामि केवली पर्णतम धम्मम शरणं पव्वज्यामि। सही उच्चारण। क्या मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज का तप बाल तप है? मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज का तप बाल तप नहीं। बाल तप किनका माना जाएगा? जो अन्य मत के लोग करते हैं ना, पंचाग्नि तप करना, नदी में खड़े रहना, वो बाल तप है। निधत्ति में यदि उदय ही नहीं तो फिर इससे क्या नुकसान? निधत्ति का जो उत्तर दिया है उसमें से उदय काट दीजिए। निधत्ति किसे कहते हैं? जिसमें उदीर्णा और संक्रमण ना हो सके। निकाचित किसे कहते हैं? जिसमें इन दोनों के साथ साथ में अपकर्षण उपकर्षण नहीं हो, उसे कहते हैं निकाचित। उदीर्णा और निर्जरा सेम है क्या? नहीं नहीं। उदीर्णा माने समय से पूर्व उदय में आ जाना। निर्जरा का मतलब है कर्मों का, कुछ कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना। दोनों अलग हैं, ये एक से नहीं। आगे देखें। एक बार ही चपक श्रेणी चढ़ने के बाद जीव नियम से मोक्ष जाता होगा? हाँ बिल्कुल। जिन कर्मों का क्षय हो गया वो कर्म दोबारा अब सत्ता में नहीं आते। कृतकृत्य वेदक का अर्थ बता दीजिएगा। कल भी बताया था, पहले भी एक बार। जो आदमी, जो जीव, मान लो मिथ्या दर्शन मोहिनी की क्षपणा नाश करना चाहता है तो वो क्या करेंगे? पहले 3 करण करेंगे, अनंतान बंदी की विसंयोजना करके अनंतान बंदी को ख़त्म करेंगे। फिर दोबारा 3 करण करेंगे और 3 करण करके मिथ्यात्व के सारे द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व रूप कर लेंगे अपने परिणामों की विशुद्धि से, और सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति करेंगे, और सम्यक प्रकृति के द्रव्य को बिल्कुल एक भाग छोड़ के अनंत बहुभाग नष्ट कर देंगे। निर्जरा। अब क्या बची? अब बची केवल सम्यक प्रकृति का अनंतमा भाग। अब ये जो मुनि महाराज या ये जो जीव है, वो जीव बस अब 1 सेकंड में ही इनका सम्यक तो क्षयिक होने जा रहा है। तो इनको क्या कहा जाए? प्रश्न ये है। आचार्यों ने कहा ये कृतकृत्य वेदक हैं। अर्थात वेदक माने छायोपशमिक सम्यक दृष्टि तो हैं, लेकिन सारा काम निपटा चुके। अब तो केवल 1 सेकंड मात्र शेष रह गई है, उसके कारण ये नहीं निपटा पा रहे हैं, बाकी इनका काम तो पूरा हो चुका। चौथे गुणस्थान में आरा जरूरी नहीं, ऐसा आपने बताया। प्रश्न यह है कि जीव बिना चौथे गुणस्थान में आए आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं, बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे हम अपनी बात बताएं, हम 5 वर्ष की उम्र में दूसरी क्लास में भर्ती हुए। हमने पहले नर्सरी वर्सरी कुछ नहीं होती थी, सीधे दूसरी क्लास में भर्ती हुए। फिर 5 वर्ष की उम्र जब हुई तब हम तीसरे में आ गए, और चौथा हमने पढ़ा ही नहीं। तीसरे के बाद सीधा हमारा एडमिशन 5वें में हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। जब होता है तो क्या ज़रूरत? कोई मिथ्यादृष्टि मुनि महाराज हैं पहले गुणस्थान में, अब उनको सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन के साथ उन्होंने चारित्र को भी धारण कर लिया। तो उनका क्या होगा? सीधे पहले से 7वें में आ जाएंगे। नित्य निगोद से आए हैं, इसी दूसरे तीसरे चौथे 5वें में कभी आज तक गए नहीं।
तो उनका क्या होगा? उनका पहले से 7वां, और अगर परिणामों की विशुद्धि है 7वें में थोड़ी देर रहा, छपक श्रेणी वाणी और मोक्ष हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं। 11वें में भी जाने की ज़रूरत नहीं। निदत्ति और निकाचित कर्म में से कौन ज़्यादा घातक है? दोनों। इनसे कैसे बचा जाए? इनसे ये बचा जाए, अगर आप धर्म संबंधी कार्यों में गड़बड़ी करते हैं तो निदत्ति निकाचित कर्म बंधेगा। अनादर करते हैं मूर्ति का, मंदिर का, शास्त्र का, मुनि महाराजों का, तो निदत्ति निकाचित कर्म बंधेगा। इनमें कौन ज़्यादा घातक है? दोनों ही घातक हैं बिल्कुल। निदत्ति से निकाचित और भी कड़ा है। किन कर्मों में होते हैं? ये 8 कर्मों में ये दोनों दशाएं होती, आयु कर्म को छोड़ के 7 में। इनसे कैसे बचा जाए? धर्म के मामले में कभी कोई गड़बड़ ना करें। जैसे मंदिर का रुपया मार लिया, किसी की सामग्री उठा के किसी को बेच दी। अगर ऐसा कोई काम करेंगे गलत, मुनि तो बन गए, लेकिन मुनि बनने के बाद भी चर्या गृहस्थों जैसी बना ली, निदत्ति निकाचित कर्म बंधेगा। और दोनों ये बहुत नुकसानदायक हैं। आपने कल 1930 का कर्मानंद जी का प्रसंग बताया, वो विस्तार से पढ़ने को कहाँ मिलेगा? हाँ, नोट कर लीजिए। आप अगर कभी मथुरा 84 जाएं, जम्बू स्वामी निर्वाण क्षेत्र, तो क्षेत्र के बाहर ही भारतवर्षीय दिगंबर जैन संघ का ऑफिस है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन संघ, वहाँ से एक किताब खरीदें आप, निबंध रत्नावली। उसके लेखक हैं मिलाप चंद कटारिया। उस किताब के पहले भाग में इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है, जरूर पढ़िए। किताब बहुत अच्छी है। निबंध रत्नावली के 2 भाग हैं। दोनों भाग में करीब 100 के लगभग लेख हैं। लेख सारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लायक लेख। निबंध रत्नावली रिटन बाय मिलाप चंद जी कटारिया। क्या लिखा? बंधना, गत्यानुपूर्वी, आहारक युगल का मतलब बता दीजिए। अभी हमने बताया गत्यानुपूर्वी, ये तो हमने बता ही दिया, जिस गति में जाना है वो गत्यानुपूर्वी। आहारक युगल का मतलब आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। 14वें गुणस्थान में बंद बिछुट तो है, लेकिन बंद नहीं, ऐसा क्यों? बंद बिच्छुति तो है, लेकिन बंद नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि 14वें गुणस्थान में तो जितनी प्रकृतियां हैं उनकी बंद बिच्छुति 14वें में ही होनी है, आगे तो कुछ है ही नहीं। बंद का प्रश्न यो नहीं कि वहाँ योग नहीं है इसलिए बंद नहीं है। आप अच्छा, अल्पारंभ परिग्रह मनुष्य गति का कारण है, तो ये बात सिर्फ जैनियों में ही लागू होती है या अजैनों में भी? अजैनों में भी लागू होती है। अजैनों में भी ऐसे साधु होते हैं जो आरंभ परिग्रह बहुत कम रखते हैं, उनमें भी लागू हो जाएगी। मनोयोग, वचन योग और काय योग के भेद समझा दीजिए। बस 2 प्रश्न रह गए, 2 ही करेंगे और नहीं। मनोयोग अर्थात मन के कारण होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, मनोयोग।
वचन योग, वचन बोलते हैं तो उसके कारण होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, और काय योग शरीर की हलचलन में होने वाला आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। 3 तरह का योग। अब मनोयोग के भेद 4, वचन योग के 4। वचन योग के 4 का मतलब एक सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। इसी 4 प्रकार का मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, 8 प्रकार का योग हो गया। अब आया काय योग 7 प्रकार का, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण। मतलब इन 7 प्रकार के शरीरों के कारण जो आत्मप्रदेशों में परिस्पंदन होता है वो, इस तरह ये 15 भेद हो गए। नित्य निगोज से जीव निकलकर मनुष्य किस कंडीशन में बनता है? बहुत अच्छी बात। एक बार की बात, हमने एक शास्त्र में ये प्रसंग पढ़ा, तो नित्य निगोज से निकल के एक जीव मनुष्य बन गया। हमने उसको पढ़ा लेकिन हमारा दिमाग जमा नहीं। हम आचार्य के पास आए, हमने आचार्य से बात की, आचार्य इसका क्या प्रमाण है, कैसे बना? तो आचार्य ने कोई बात बताई, हम चले गए। जब अगले दिन फिर हम आचार्य के पास नमोस्तु करने गए तो आचार्य बोले, अरे अरे कल जो हमने तुम्हें प्रश्न का उत्तर दिया वो ठीक नहीं था। हमने कहा महाराज जी सही बता दीजिए। उन्होंने बताया, भगवान विराजमान हो समवशरण में, मान लो, और उनके शरीर से कोई निगोदिया जीव जिसका आयुबंध होना है वो स्पर्श कर जाए, तो स्पर्श करते ही इतनी विशुद्धि बढ़ेगी कि अगर उसका आयुबंध का काल है तो मरने के बाद सीधा मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य बनने के बाद निमित्त अगर ठीक मिल गए उसी बम में मोक्ष चला जाएगा। इतना भी हो सकता है। नित्य निगोद से जीव निकलकर मनुष्य किस कंडीशन में बनता है आपको बता दिया। एक बात और नीचे लिखा है, अपूर्वा, हमें भाग 3 भी सीखना है, कृपा करके भाग 3 भी सिखाएं। अब सुनिए भाग 3 की बात सुनिए। अभी तीसरे भाग में है क्या? पहले भाग में आपने पढ़ा जीव कांड का सार, गुणस्थान और मार्गणाएं। फ़ायदा ये हुआ, अगर आप पूरा जीव कांड पढ़ती ना 1000 पेज का, तो उसका जो ज्ञान आपको मिलता ना वो आपको छोटी सी किताब में संक्षेप में मिल गया, बहुत अच्छा लगा। अब दूसरा भाग ये 2 पूरा हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने कर्म की दशाएं सारी पढ़ी, कर्म का बंध कैसे, उदय कैसे और सत्व कैसे। इसकी भी किताब 1000 पेज की है, लेकिन आपने थोड़े से बस समझो आराम आराम में हमने उसका सारांश पढ़ लिया। अब जो तीसरा है उसमें क्या है? उसमें तिलोय परिणति, त्रिलोकसार और राजवार्तिक और कार्तिकेयानुप्रेक्षा, इसके आधार से सब गतियों का वर्णन है। नरक गति में नारकियों की क्या क्या दशा, कितनी आयु, त्रिंच गति में क्या क्या, मनुष्य गति में कितने प्रकार का मनुष्य होता है, देव गतियों में कितने प्रकार का मनुष्य देव होते हैं, इन सब का वर्णन उसमें दिया हुआ है। चारों गति का वर्णन है, एक उसमें लोक का पूरा वर्णन है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी कल्पवासी देवों का वर्णन है। इस तरह उसमें वर्णन है। पढ़ने की जहाँ तक बात है, अभी ये विचार हो रहा है कि इसके बाद में शायद 5-7 दिन का गैप देंगे, ताकि आप इन दोनों किताबों का एक बार रिवीजन कर लें। उसके बाद तीसरा भाग शुरू करेंगे।
हमें अच्छी बात तो ये लगी कि आप सब लोग बड़ी रुचि से पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। इसलिए तीसरा भाग कल बता देंगे फाइनली कब से शुरू करेंगे। तीसरा भाग भी शुरू करेंगे। उसके पढ़ने से क्या होगा, आपको चारों गति के बारे में, देवों के बारे में, नारकियों के, त्रिंचों के, भोग भूमि के, इन सब की जानकारी बहुत अच्छी और संक्षेप में हो जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा। हम आपकी आज्ञा को मान के पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।